हेलो नमस्ते, आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज सीखने वाले हैं, अगर मीडियन ऑफ द डेटा गिवन होगा तो हम लोग मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे। तो आपको एक बात बता दूं, हमारे चैनल पे एक ही वीडियो में सारा कंसेप्ट क्लियर सिखा दिया जाता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर ये वीडियो अच्छे से समझ जाएंगे, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे देख सकते हैं, इफ़ द मीडियन ऑफ द डेटा गिवन बिलो इज 35। मीडियन ऑफ द डेटा, ये जो डेटा है उसका मीडियन दिया हुआ है, 35 दिया हुआ है। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, इस मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो है उसको पता लगाना है। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी यहाँ पे देख सकते हैं, एक्स यहाँ पे है, एफ यहाँ पे है, फ्रीक्वेंसी एफ यहाँ पे है। तो यहाँ पे 10, 20, 35, 50, यहाँ पे ए इक्वल टू वाट, ये फ्रीक्वेंसी जो है ये मिसिंग है। ठीक है, यही हमको पता लगाना है। यहाँ पे 25 दिया हुआ है, यहाँ पे 15 दिया हुआ है। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग मीडियन जैसे बनाते थे एक्स एफ सी एफ का टेबल बनाएंगे। तो चलिए हम लोग टेबल पहले बना लेते हैं। थोड़ा वीडियो स्किप करता हूँ, लंबा ना हो जाए। इसका सोल्यूशन करने से पहले सबसे पहले हम लोग एक टेबल बनाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं टेबल मैंने बना चुका है एक्स एफ सी एफ का। एक्स यहाँ पे है, एफ ये है, और सी एफ बोले तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो आपके एग्जाम में जो यहाँ पे होगा वो लिख के एक्स उसका डिनोट कर देना, यहाँ पे जो होगा उसको एफ बोल के डिनोट कर देना। ठीक है, और लास्ट में एक टेबल बनाना सी एफ बोल के, जिसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। तो यहाँ पे आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन होगा उसी तरह से यहाँ पे एक्स को फिलअप कर देना। तो यहाँ पे एक्स की जो वैल्यू है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 यहाँ पे मैं फिलअप करने वाला हूँ। तो चलिए फिलअप कर देता हूँ इसको। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 0 to 10 है, 10 to 20 है, 10 to 20, उसके बाद 20 to 30, ठीक है, 30 to 40, 40 to 50, उसी तरह से 50 to 60, और जो लास्ट है 60 to 70 है। यहाँ पे 0 to 10 से लेके 60 to 70 तक मैंने यहाँ पे फिलअप कर दिया। यहाँ पे जो था वही मैंने यहाँ पे फिलअप किया। उसी तरह से फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पे 10, 20, 35 वो रख दूंगा मैं। 10, 20, 35, 50। उसके बाद यहाँ पे वाट है। अगर आपके एग्ज़ाम में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का हो तो ठीक है, यहाँ पे एज्यूम कर लेना ए। ठीक है, अगर ए भी होगा तो ए लिख देना, यहाँ पे एक्स होगा तो एक्स लिख देना, पी होगा तो पी लिख देना, यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो लिख देना। अगर कुछ वैल्यू ना हो तो उसको एज्यूम कर लेना ए। ठीक है, उसको मान लेना ए। उसके बाद 25, 15 है तो वही लिख दूंगा 25, 15। अब क्या करेंगे, सी एफ निकालेंगे। तो सी एफ कैसे निकलता है, ये जो 10 है वो 10 का 10 हो जाएगा। अब 10 + 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 + 35 करेंगे तो 65 हो जाएगा। 65 + 50 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा। अब 115 को प्लस ए करेंगे तो 115 + ए हो जाएगा। ठीक है, जोड़ेंगे तो उसी की तरह अगर 115 + 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 115 15 + 5 20 + 20 120। 115 को 25 से जोड़ देंगे तो 140 हो जाएगा। ठीक है, ए का ए रह जाएगा। सिर्फ 115 को 25 से जोड़ना तो 140 हो गया, ए का ए रह जाएगा। उसी तरह से 140 को 15 से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 155, 155, ए का ए रह जाएगा। इतना आप लोग अपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लेना। इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यन की वैल्यू निकालेंगे। यन की वैल्यू किस तरह से निकलती है, समेसन एफ करके, मतलब इन सारे नंबरों को जोड़ देंगे तो हमारा यन निकल जाएगा। चलिए यूज़ कर लेता हूँ कैलकुलेटर में। अगर आपके पास कैलकुलेटर ना हो तो आप इस तरह से जोड़ सकते हैं, 10 + 20 30, 30 + 35 65 + 50 115, ए को छोड़ देना, 115 + 25 140, 140 + 15 कितना हो जाएगा, 155। तो यहाँ पे 155 कर देना। अब जो बाकी ए है उसको लास्ट में 155 + ए कर देना। तो याद रखना है यहाँ की वैल्यू और यहाँ की वैल्यू सेम आनी चाहिए। ठीक है, ये याद रखना है। तो इनको कैलकुलेटर में जोड़ेंगे तो 155 + ए ही आएगा, जो यहाँ का नंबर है वही आता है, ये याद रखना है। तो अब चलेंगे सॉल्यूशन की तरफ। तो यहाँ पे हम लोग का जो क्वेश्चन था, यहाँ पे क्या बोला गया था, इफ़ द मीडियन ऑफ द डेटा गिवन बिलो इज 35। मीडियन जो है 35 दिया हुआ है। तो क्या करूँगा मैं, यहीं पे कर देता हूँ, ईजी होगा आपके लिए। सो मीडियन जो है
मीडियन कितना है 35 है, ठीक है, मीडियन 35 है। सो द मीडियन क्लास फाइंड आउट करना पड़ता है पहले। मीडियन क्लास ये 35 ना इस किसके बीच में पड़ता है, 0 to 10 के बीच में 35 तो पड़ता नहीं है, 10 to 20 के बीच में नहीं पड़ता है 35, 20 to 30 के बीच में 35 नहीं पड़ता है, 30 to 40 के बीच में 35 पड़ता है, ठीक है, ये इसके बीच में लाई करता है, इसलिए सो द मीडियन क्लास इज 30 to 40 हो जाएगा हमारा। सो द मीडियन क्लास इज इक्वल टू 30 to 40, ये याद रखना है, ठीक है। अगर यहाँ पे 32 होता फिर भी हमारा मीडियन क्लास 32 कितना होता, 30 और 40 के बीच में ही पड़ता, 32 इसी के अंदर पड़ता है तो हमारा मीडियन क्लास वही हो जाता। यहाँ पे अगर आपका मीडियन 45 होता तो 45 किसके बीच में पड़ेगा, 40-50 के बीच में पड़ता, सो द मीडियन क्लास इज 40 to 50 हो जाता। अगर 49 होता फिर भी 40-50 के बीच में पड़ता, सो द मीडियन क्लास इज 40 to 50। इस तरह से आप लोग मीडियन क्लास पहले फाइंड आउट कर लेना है। वी नो दैट, इसके बाद हम लोग फार्मूला लगाएंगे। वी नो दैट, हम लोग को पता है मीडियन इज इक्वल टू, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन इक्वल टू एल प्लस n/2 माइनस CF बाई एफ इंटू आई। किसी किसी बुक में आई के प्लेस पे सी होता है, किसी किसी में एच होता है, उससे कन्फ्यूजन मत होइएगा, ठीक है। इतना कर लेना है फार्मूला। अब मीडियन जो है, मीडियन तो हमारा 35 है तो यहाँ पे 35 लिख लूँगा और लिख के 35 इज इक्वल टू यल बोले तो इन दोनों में छोटा नंबर कौन सा है, 30 है, तो वो हमारा 30 हो जाएगा प्लस n/2, ठीक है। अब यन कितना है हमारा, यहाँ पे देख सकते हैं 155 प्लस ए है, वही कर दूंगा 155 प्लस ए डिवाइड बाई 2 है, 2 कर दूंगा माइनस माइनस। अब CF का मतलब क्या होता है आपको याद रखना है, ये 30 to 40 जो है इस क्लास इंटरवल में लाई कर रहा था हमारा, इस क्लास इंटरवल में लाई कर रहा था, तो ये हमारा F हो जाएगा, जिसमें लाई करता है वो F हो जाता है, ठीक है। इसके ऊपर का जो वैल्यू होगा वो CF हो जाएगा, ये याद रखना है। सपोज हमारा यहाँ पे 40 to 50 होता, मीडियन क्लास 40 to 50 होता, तो इनको इस तरह से गोला करते हम लोग एग्ज़ाम में, ठीक है। अगर गोला मतलब सर्कल नहीं करेंगे फिर भी हो जाएगा, इसमें लाई करता, ठीक है, तो ये हमारा F हो जाता, ये हमारा इसके ऊपर CF हो जाता। सपोज यहाँ पे 20 to 30 लाई करता तो इसमें हो जाता हमारा ये 20 to 30 में ये हो जाता F, इसके ऊपर हो जाता है CF, बस याद रखना है CF इसके ऊपर होता है एक, ठीक है। तो वही कर लूँगा मैं, यहाँ पे CF बोले तो कितना हो जाएगा 65, यहाँ पे डिवाइड बाई F हमारा कितना है 50 है, यहाँ पे 50 कर दूँगा। आई का मतलब क्या होता है, इन मैक्सिमम नंबर में से मिनिमम नंबर घटाना होता है, अर्थात अपर लिमिट से लोअर लिमिट घटाएंगे, 40 में से 30 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10, तो हो जाएगा 10, ठीक है। इस तरह से आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ से 20 to 40 होता तो 40 - 20 करते तो 20 हो जाता, तो यहाँ पे 20 लिख लेते। अब इसको सॉल्व करना होता है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। और 35 इधर 35 माइनस 30 कर दूंगा, इस 30 को उधर जाने दूंगा तो -30 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। अब ये 30 का काम हो चुका है, 35 - 30 कर दिया, ये 30 इधर जाने दिया मैंने। उसके बाद 155 प्लस ए माइनस 65 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 130 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाई 2 हो गया। उसके बाद इसका डिवाइड बाई 50 हो जाएगा, इंटू 10 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 35 माइनस 30 करूँगा तो कितना हो जाएगा 5 करूँगा यहाँ पे, और इस 10 से इस 50 को काटूंगा तो कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 से मैंने काट दिया इस तरह से। सो अब क्या किया मैंने, 5 इज इक्वल टू, अब 155 प्लस ए माइनस 130 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई ये 5 हो गया, ठीक है। मैंने काट दिया इसको। अब इतना करने के बाद और क्या करेंगे,
और ये 2 को इधर जाने दूंगा, ठीक है। अब सिर्फ क्या करना है, सिंपली क्या करना है, अब 5 जो है, 5 को ये 2 जो है इधर जाने दूंगा, 5 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। और इज इक्वल टू 155 प्लस ए माइनस 130 डिवाइड बाई ये 5 हो गया, ठीक है। अब इस 5 को भी उधर जाने दूंगा तो मल्टीप्लाई में जाता है, तो 5 इंटू 2 इंटू ये 5 इधर जाएगा तो 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 155 प्लस ए माइनस 130 हो जाएगा। और 5 टू जा 10, 5 जा 50, ठीक है। और 155 को इधर जाने दूंगा तो माइनस 150 हो जाए 155 हो जाएगा। अब माइनस 130 को इधर जाने दूंगा तो प्लस 130 हो जाएगा, इज इक्वल टू ए। और 50 माइनस 155 करूँगा तो कितना हो जाएगा, अब प्लस 130 करूँगा तो 25 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू ए। तो यही हमारा मिसिंग फ्रीक्वेंसी का आंसर हो जाएगा। इस तरह से देख सकते हैं, मैंने 5 दूना 10, 5 से 50, 50 हो गया, माइनस किया मैंने, फिर 155 को इधर ले जाऊंगा तो माइनस 155 हो जाएगा, माइनस 130 को इधर ले जाऊंगा तो प्लस 130 हो जाएगा, इज इक्वल टू ए। अब 130 में से 130 प्लस 50 करूँगा तो 180 हो जाएगा, 180 में से माइनस 155 करूँगा तो 25 हो जाएगा। तो यही हमारा ए इज इक्वल टू 25 आंसर हो जाएगा। यही हमारा मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इतना कर लेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करें, और कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।